सुबह सवेरे 7 बजे का बुलेटिन इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। शुरुआत करते हैं फास्ट 100 के साथ। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की रूस में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बीच आसमान में तकनीकी खराबी का पता चलने पर पायलट की सूझबूझ से कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात। स्नेह मिलन समारोह में जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से की बातचीत। दिल्ली में एनकॉट की 7वीं बैठक में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री का नशा मुक्त भारत का संकल्प बड़ा संकल्प है। अगर हम बहादुरी से लड़ें, एक साथ लड़ें और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ें तो ये लड़ाई जीत सकते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के शुभारंभ पर बोले केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, हम 5G तकनीक पर आधारित नए अनुप्रयोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं 6G एक विकासशील तकनीक है। लोक संवर्धन पर्व के उद्घाटन के अवसर पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, मुझे खुशी है कि हम अपनी सरकार के पहले 100 दिनों में इस कार्यक्रम को शुरू कर पाए। यह समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने का प्रधानमंत्री मोदी का विचार है। पश्चिम बंगाल के बाद अब मध्य प्रदेश ने भी जारी की अधिसूचना। जांच या छापे से पहले सीबीआई को अब लेनी होगी राज्य सरकार से इजाजत। आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे समाजवादी पार्टी के सभी 35 सांसद। बांद्रा में करेंगे जनसभा। मिशन महाराष्ट्र के तहत सपा सांसदों का मुंबई दौरा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के बाद बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज हाई लेवल बैठक बुलाई। सीएम आवास में आला अधिकारियों के साथ होगी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे डीएम और एसएसपी। लंबे अरसे बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था पर हाई लेवल बैठक बुलाई है। सभी जिलों के डीएम और एसपी से रिपोर्ट लेंगे और अधिकारियों की क्लास भी लगाएंगे। दिल्ली में चल रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर राजनीति के बीच उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला। अब 4 धाम के नाम से मंदिर नहीं बनेगा। 4 धाम के नाम से कोई ट्रस्ट भी नहीं बनेगा। किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट बनाया जाता है तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार कड़े कानूनी प्रावधान लागू करेगी। महाराष्ट्र के जालना जिले में भीषण सड़क हादसे में घायल हुए यात्रियों का इलाज कराएगी राज्य सरकार। जिलाधिकारी का बयान, हादसे में 7 यात्रियों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव ने अस्पताल में घायल सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात की। बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाई गई आईईडी की चपेट में आने से घायल जवानों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में सेना पर हुए आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली छावनी विकास समिति आज करेगी धरना प्रदर्शन। पाकिस्तानी दूतावास पर सुबह 11 बजे प्रदर्शन किया जाएगा। लंदन से मुंबई लाया गया शिवाजी महाराज का हथियार बाघनखा। आज सातारा में होगा भव्य स्वागत। संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार बोले, राज्य नहीं देश की आन बान और शान है छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघनखा। ओडिशा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आज पहला दिन। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। राज्य के सभी नेता और सदस्य मौजूद रहेंगे। छात्रों के लिए आज फिर से सीयूईटी यूजी की होगी परीक्षा। एनटीए की इस परीक्षा में 1 लाख स्टूडेंट भाग लेंगे। शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सहयोगी कांग्रेस से जाहिर की अपनी नाराजगी। हालिया एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के 7 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने पर जताई नाराजगी। भोपाल में एक पुलिस थाने में हुए सुंदरकांड पाठ पर बड़ा विवाद। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। आखिर किस नियम कानून के तहत थाने में किया गया सुंदरकांड का पाठ? नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। शहर और सेंटर वाइज सभी छात्रों का रिजल्ट ऑनलाइन डालने का निर्देश। शनिवार दोपहर तक डेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिजल्ट अपलोड करते वक्त कैंडिडेट की पहचान जाहिर नहीं होनी चाहिए। सोमवार 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा। ये 24 जुलाई के आसपास शुरू होगी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेपर में गड़बड़ी कब और कैसे हुई, कितने सॉल्वर्स पकड़े गए, पेपर में गड़बड़ी की पूरी टाइमलाइन पर चर्चा हुई। कोर्ट ने कैंडिडेट्स के एग्जाम सेंटर बदलने पर एनटीए से मांगा जवाब। याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, नीट यूजी पेपर लीक की साजिश 1 महीने पहले रची गई थी। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने नीट पेपर लीक से किया इनकार। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह एक विशेष केंद्र में हुआ था। सुबह 8 से 9:30 बजे के बीच एक व्यक्ति अंदर जाता है, पेपर की तस्वीर लेकर बाहर आ जाता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 720 में से 720 मार्क्स पाने वाले 67 छात्रों पर सवाल पूछे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, दोबारा एग्जाम के बाद इनकी संख्या कम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से सेंटर चेंज के प्रोसेस पर पूछा सवाल, जिस पर एनटीए ने कहा कि फिलहाल सिस्टम से डाटा नहीं मिल सकता। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 5 एसी समेत 21 बोगियां पटरी से उतरी। हादसे में 4 यात्रियों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। गोंडा ट्रेन हादसे में एसी कोच से ज्यादातर यात्री हुए घायल। हादसे के बाद यात्री खिड़की का कांच तोड़कर बाहर कूदे। हादसे में 3 कोच पूरी तरह से पलटे। ट्रेन के अंदर फंस के लोगों को बोगियां काट कर निकाला गया। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार ने बताया, लोको पायलट ने एक्सीडेंट के पहले धमाके की आवाज सुनी थी। रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। गंभीर घायलों को 2.5 लाख और मामूली घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। गोंडा ट्रेन हादसे को लेकर हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं। धमाके वाली बात सामने आने के बाद साजिश के एंगल से भी जांच हो रही है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी ट्रेन। गोंडा और मनकापुर के बीच झिलाई रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त गाड़ी बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी। टक टक की आवाज के बाद गाड़ी पटरी से उतर गई। सब हादसे के बाद सीएम योगी ने गोंडा, बस्ती समेत आसपास के अन्य अस्पतालों को अलर्ट किया। मनकापुर अस्पताल में कई घायलों को भर्ती कराया गया। डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने पर अंबाला डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया ने कहा, ट्रेन बुधवार रात करीब 11:35 पर चंडीगढ़ से रवाना हुई थी। जांच के बाद ही हादसे की वजह पता लग पाएगी। डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस हादसे पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है, जांच का विषय है। ट्रेन से जुड़ी कई घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं। मृतकों के परिवारों को कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। मंडल रेल प्रबंधक आदित्य कुमार ने मौजूदा स्थिति के बारे में बताया कि एक एक करके कोच को वापस पटरी पर धकेल कर दूसरी तरफ कर लिया गया है। जल्द से जल्द इसे ठीक कर लिया जाएगा, जिसके बाद रेलवे के पास आवश्यक उपकरण जिसके लिए मौजूद है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा के केरन इलाके में सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सेना के बीच जारी मुठभेड़। कुछ आतंकियों के अभी भी छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी 2 जगह एनकाउंटर जारी। गुरुवार तड़के आतंकवादियों के हमले में 2 सैनिक घायल हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और आतंकियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग। जंगल में भागे आतंकियों को घेरकर सेना ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा कठुआ में 24 आतंकियों के छिपे होने का सुराग मिलने के बाद सेना अलर्ट हो गई है। आतंकियों को खत्म करने के लिए पीर पंजाल श्रेणी के जंगलों में सर्च ऑपरेशन। सैन्य सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 7,000 जवान, 8 ड्रोन, हेलीकॉप्टर शामिल हैं। जवानों में ज्यादातर राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल कमांडोज। ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की मां मनोरमा को पुणे ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसानों को पिस्टल के साथ धमकाने का आरोप है। मनोरमा खेड़कर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पिस्तौल से किसानों को धमकाती नजर आ रही थी। पुलिस ने ट्रेनी आईएएस की मां को एक होटल से गिरफ्तार किया। रायगढ़ के महाड़ के एक होटल में नाम बदलकर रुकी थी मनोरमा। एक लड़का साथ था जिसे बेटा बताया। 13 जुलाई को मनोरमा समेत 7 लोगों के खिलाफ पौंड पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। एफआईआर में आर्म्स एक्ट के चार्ज भी शामिल किए गए।
स्थानीय लोगों का आरोप, खेड़कर परिवार ने बाउंसर की मदद से पड़ोसी किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उनको धमकाया। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून रद्द, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया ऐलान, कहा इन दोनों कानूनों की जगह अब असम रिपीलिंग बिल 2024 लेगा। सीएम हेमंता ने कहा इस कानून का मकसद असम मुस्लिम विवाह और तलाक एक्ट 1935 को निरस्त करना है। विधेयक को अगले मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। श्रीलंका दौरे के लिए बीसीसीआई ने टी20 और वनडे का ऐलान कर दिया है। टी20 की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई। श्रीलंका में टीम इंडिया 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला मुकाबला पल्लेकेले में 27 जुलाई को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। श्रीलंका दौरे के लिए वनडे टीम की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे। विराट कोहली भी टीम में शामिल है। वनडे सीरीज की शुरुआत 2 अगस्त से कोलंबो में होगी। भारतीय टीम ने आखिरी बार 2021 में श्रीलंका का दौरा किया था। टीम ने 3 वनडे 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली थी। 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी। पाकिस्तान से छिन सकती है अगले साल फरवरी-मार्च में प्रस्तावित चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। कोलंबो में आज होने वाली आईसीसी की बैठक में इसकी घोषणा हो सकती है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने के भारत के फैसले को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया का साथ मिला। दूसरे देशों के क्रिकेट बोर्ड का भी आईसीसी की बैठक में साथ मिलेगा। एशिया कप के लिए श्रीलंका ने अपनी महिला टीम का ऐलान किया। श्रीलंका ने अपनी टीम की कमान चमारी अथापथु को सौंप दी। महिला एशिया कप में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज से श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हो रहा है एशिया कप का 9वां सीजन। एशिया कप का पहला मैच नेपाल और यूएई के बीच खेला जाएगा। इसी दिन दूसरा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का मजाक बनाने वाली पत्रकार पर जुर्माना हो गया है। 4.5 लाख देने होंगे। इटली की पीएम से कहा था तुम सिर्फ 4 फीट की हो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली लगने से 1 घंटे पहले ही सीक्रेट सर्विस को हमलावर संदिग्ध लगा था। अमेरिकी सांसदों ने जांच कर रही एजेंसियों ने इसकी जानकारी दी। ट्रंप पर हमले से पहले सीक्रेट सर्विस का हमलावर मैथ्यू रेसफाइंडर और बैकपैक के साथ दिखा था। मैथ्यू ने ट्रंप पर हमला करने से पहले घटनास्थल की जगह का दौरा भी किया था। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन रोकने सड़कों पर उतर गई है सेना। प्रदर्शन के दौरान 6 छात्रों की मौत। छात्रों ने सभी 8 राज्यों में बंद का ऐलान किया।